वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर श्री के जवाब। सवाल है, आई एम इज डैट, यह नहीं समझा, इसका अर्थ क्या है? आई एम इज डैट एक पंक्ति आती है वेदांतों में। एक पंक्ति, वेदांत का अर्थ ही वेद जहां पर समाप्त होते हैं, वेद का अंत वेदांत। तो वेद थे ऐसे पुस्तक जिनमें वे सब बातें लिखी गई है कि इंसान को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, किस देवता को कैसे खुश किया जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें वेदों में लिखी गई है। 4 तरह के वेद आप जानते हैं। और फिर जब वेद का अंत होता है, यानी कि एक समझ तैयार होती है, ये करो ये मत करो, कब कहा जाता है? चेतना का स्तर जब कम है। तो फिर ये करना है ये नहीं करना, ये करना वैदिक कर्म है और ये करना अवैध है। अवैध शब्द सुना है आपने? ये अवैध है, नाजायज को अवैध कहा जाता है। मगर अवैध का अर्थ अभी समझ में आया होगा, जो वेद से टैली नहीं होता। वेद में कुछ अलग बताया और तुम कुछ अलग कर रहे हो, तो अवैध कर रहे हो, अवैध कार्य कर रहे हो। अवैध यानी अपराध, ऐसा करके लिया गया। एक्चुअली में भाषा में जो भी शब्द बने हैं सब आध्यात्मिक है। भारत में जो भी भाषा इस्तेमाल हुई है, लोगों के नामों से लेकर भाषा में भी सारे शब्द आध्यात्मिक है। तो अवैध शब्द हम तो कहते हैं, अब बाइबल नहीं कहते हैं, अब कुरान नहीं कहते, अर्थ वही है, ये कार्य अकुरान है, यानी कुरान से सहमत नहीं हो रहा है। ये काम जो है अब बाइबल है, अगीता है, अर्थ वही है कि ये नहीं करने चाहिए। फिर वेदों के अंत में, यानी कि जब हायर अंडरस्टैंडिंग, चेतना का हायर स्तर तैयार होता है, तो वहां पर कुछ पंक्तियां बताई गई जिसको कहा गया महावाक्य। प्रश्न क्या है? आई एम इज डैट क्या है ये नहीं समझा। कुछ लोगों ने शायद ये पंक्ति सुनी हो, नहीं सुनी हो। आई एम डैट यह पंक्ति महावाक्य कहलाई जाती है। आज तक लोगों ने जो सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। भ्रम जब टूटता है, माया जब टूटती है, भ्रम टूटता है तो ब्रह्म जागृत होता है। यानी ईश्वर के लिए वो शब्द आया था, आई एम डैट। तो वहां पर जो समझ आती है खोजी के अंदर, जब वो पूरा वेदांत पढ़ लेता है, तो अंत में क्या पंक्ति निकलती है? आई एम डैट। अंतिम पंक्ति महावाक्य आई एम डैट, कि मैं वही हूं। शब्दों में वो बेचारा वैसे ही कह पाएगा, मगर जहां वाकई अनुभव हुआ है वहां ये क्लियर है, आई एम डैट, यानी कोई सेपरेट आई नहीं है जो कह रहा है कि वो मैं हूं, यानी मैं वह हूं। वहां क्लियरिटी है, वही है और कुछ नहीं है। मगर गलती कैसे हो गई? आई एम डैट कहने के साथ व्यक्ति सोच रहा है कि वह ईश्वर है। ये सबसे बड़ी गलती हो गई, मिसिंग लिंक, कि व्यक्ति सोचे मैं वह हूं, मैं ईश्वर हूं। ये गलती हो सकती है, और ये गलती हुई भी। वेदांतों की स्टडी करने वाले आज भी लोग हैं जो ये पंक्ति दोहराते रहते, आई एम डैट, वो कहते रहते, मगर उनकी लाइफ वैसी की वैसी है। हीरे प्राप्त करके वो कोयले का ही इस्तेमाल कर रहे, लाइफ वैसी है। खाली उनको मालूम है कि हमें ज्ञान है, हमको मालूम है। अब तुमको मालूम है, अब तुम्हारी कोई उन्नति होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम जियोगे वैसे ही, व्यक्ति बनकर ही जियोगे, सत्यवाद ही मानते रहोगे खुद को, मगर सत्य की खबर नहीं, सत्य तुम्हारे जीवन में उतरा नहीं, तुम सत्य बने नहीं। तो ये गलती हो जाती है। इसलिए तेज ज्ञान में
इस पंक्ति को आई एम डैट को क्या कहा गया? आई एम इज डैट। यानी हमारे अंदर जो आई एमनेस है, आई एम का अर्थ है मैं हूं, हमारे अंदर जो भाव है मैं हूं का, मैं जिंदा हूं, मैं हूं इसलिए शरीर है, मैं हूं इसलिए दुनिया दिख रही है, मैं अगर नहीं हूं तो ये दुनिया कहां होगी? तो मैं हूं यानी बीइंगनेस जो है, होना जो है अपना, तो जो आपके अंदर जो भाव है अपने होने का, वही ईश्वर है। आई एम डैट और आई एम इज डैट में ये फर्क आ गया। मैं हूं ईश्वर कहा और मैं हूं है ईश्वर। तो मैं हूं है ईश्वर कहा तो फिर ये भाव नहीं आएगा कि मैं ईश्वर। हमारे अंदर जो मैं हूं का भाव है वही ईश्वर है, हमारे अंदर जो जीवन है वही ईश्वर है। जिंदा एहसास जो है, जीवन का जो एहसास है वह ईश्वर है। व्यक्ति ईश्वर नहीं है, व्यक्ति तो है ही नहीं। तो आई एम डैट जो पंक्ति बनी वो इसलिए बनी, इज डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो पंक्ति करप्ट हो गई। तो आई एम इज डैट, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो कहोगे आई एम इज दिस। आई एम दिस यानी जो इस मोमेंट आप महसूस कर रहे हो, जब आप अनुभव में हो, हाँ यही मैं हूं, यही जो अनुभव चल रहा है, अपने होने का एहसास चल रहा है, जब क्रिस्टल क्लियर होगा, हाँ यही मैं हूं। और इस शरीर की वजह से जान पा रहा हूं, ये शरीर आईना है। अगर ये आईना नहीं होता तो आई एम इज दिस भी मैं नहीं कह पाता, आई एम इज दिस ये भी नहीं कह पाता, सिर्फ कह नहीं पाता। होता तो कहने के लिए शरीर चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए शरीर चाहिए। गहरी नींद में भी आप होते हो, मगर कम्युनिकेशन के लिए शरीर गायब है। इसलिए नींद में कोई कहता नहीं है कि मैं बड़े मजे में हूं। गहरी नींद में कोई कहता नहीं मैं बड़े मजे में हूं। मगर जागृत होते शरीर से आइडेंटिफाइड होता है, इसलिए भूल जाता है। फिर उसको याद दिलाया जाता है कि तुम वह एहसास हो, तुम वह जिंदा चीज हो। आई एम इज डैट। और जब वो होने लगेगा तो कहोगे आई एम इज दिस, और उसमें स्टेबलाइज हो जाओगे तो पूछोगे हु वॉज डैट। हु वॉज डैट यानी व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी है। अब उल्टा हो गया ना, पहले व्यक्ति इंक्वायरी करता है, हु एम आई करता है, तो इंक्वायरी कर करके खुद ही गायब होते जाता है। फिर जब स्टेबलाइज हो गया तो कहेगा अरे इतने साल में क्या बनकर जिया था। हु वॉज डैट, कौन जिया इतने साल, वो तो चला गया बेचारा। कभी कभी उसको याद करना चाहोगे कि वो कौन था, मैं कैसे जी रहा था उस वक्त, मैं जो मानकर जी रहा था वो कैरेक्टर किधर गया, क्योंकि इस मोमेंट तो वो नहीं दिख रहा, इस मोमेंट तो वो है नहीं। तो हु वॉज डैट, कभी कभार ऐसा सवाल पूछोगे, वो भी फन के लिए। तो जो सवाल पूछा गया आई एम इज डैट, इज डालना आवश्यक था, यानी एक करेक्शन की गई है। अभी कई लोग धोखे में न रहने लग जाए, बुद्धि से जानकर हमें ज्ञान मिल गया, वे ही पैटर्न्स, वे ही टेंडेंसी, वे ही संस्कार, सब वैसा ही चल रहा है, और कह रहे हैं कि हमें ज्ञान भी है, तो ऐसे धोखा न हो जाए। तो इज शब्द डाल दिया गया है, आई एम इज डैट। शरीर आपका रोज बदल रहा होता, रोज एक नया शरीर होता, रोज आईने के सामने जाते एक नया शरीर दिखता, तो अंदर से आप तो अपने आप को वही महसूस करते थे। आपको हैबिट पड़ गई है, रोज एक नया शरीर रहता है। सुबह घर के सब फैमिली मेंबर उठेंगे और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देंगे, बाबा आज ये शरीर है,
तो एक दूसरे को बता देंगे कि मैं ये। कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि अंदर से तो बेटी बेटी ही महसूस करेगी, अंदर से जो बेटा होगा बेटा ही महसूस करेगा, पति पति ही महसूस करेगा अपने आप को, है ना। तो जो अंदर से महसूस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। शरीर तो कोई भी आ गया, तो एक बार पति को मालूम पड़ गया कि ये उसकी बीवी है, बीवी को मालूम पड़ गया ये उसका हस्बैंड है, ये बेटा है बेटी है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अंदर से वो जो महसूस कर रहे हैं, शरीर बदलने के बाद भी वो वैसे ही होगा। क्या लगता है नेक्स्ट डे फिर एक नया शरीर आएगा तो आप अंदर से बदल जाओगे क्या? नहीं, अंदर से तो वही महसूस करोगे। बेटी बेटी ही महसूस करेगी अपने आप को, लड़का लड़का ही महसूस करेगा। तो अगर ऐसा रहा होता तो प्रॉब्लम्स तो बहुत क्रिएट हो गए होते थे, पर एक फायदा हुआ होता था। फायदा क्या हुआ होता था कि आपको शरीर से चिपकाव नहीं होता था। क्योंकि आप रास्ते से जाते थे तो आपको वो शरीर दिखता था जो कल आप थे वो। क्योंकि जाते रहे, हाँ वो कल मैं था। आप अपने पूरे शहर में जाओगे तो बोले ये भी मैं था, ये भी मैं था, ये भी मैं था। सब अपना ही लगता ना, फिर कितना फायदा होता। हाँ, किसी दिन बूढ़े का शरीर होता, सुबह उठते तो अरे आज तो बूढ़े का शरीर है, बहुत तकलीफें महसूस हो रही होती। मगर वो तकलीफें और आप बहुत अलग अलग महसूस कर पाते कि आज बूढ़े का शरीर है इसलिए ये पीड़ाएं महसूस हो रही है। तो ये पीड़ाएं और ये मेरा एहसास, ये दोनों बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। तो चलो आज बूढ़े के शरीर में मैनेज करना है, अब ये सोचकर पूरा दिन काटते। चलो और बूढ़े के शरीर को एक्सप्लोर करना है, इस शरीर से मैं क्या क्या कर सकता हूं, इसमें कौन सी अभिव्यक्ति पॉसिबल है। तो कैसा होता आपका दिन? हर दिन एक नई बॉडी, नई लिमिटेशन, और वो आनंद होता। और वो जो दूसरा की जो भावना है वो टूट गई होती। खैर ये तो एक परिकल्पना थी, मगर वो समझाने के लिए कि आप और आपका शरीर का एहसास ये दोनों कितने अलग है, कितने सेपरेट है। वह सेपरेटनेस अगर क्लियरली समझ में आए, अपना होना क्लियरली समझ में आए, जिसको ही आत्म साक्षात्कार कहा गया, और उसी में ही स्टेबलाइज होना लक्ष्य कहा गया, और उसी में ही स्टेबलाइज होकर उसके जो गुण है उनको अभिव्यक्त करना कुल मूल उद्देश्य कहा गया। तो जितना जल्दी ये समझ में आती जाए, शरीर से आइडेंटिफिकेशन टूटती जाए, हर दिन वही शरीर दिखता है, हर दिन वही दिखता है, इसलिए ये पक्का ही होते जाता है कि यही शरीर में। तो ये शरीर तो रोज अलग अलग नहीं दिखेगा, तो इसी से ही मैनेज करना है, इसी में ही वह अनुभव प्राप्त करना है, इसी में ही क्लैरिटी लानी है। ये उम्मीद मत करते बैठो कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमें आत्म साक्षात्कार मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचते बैठो। ऐसा हो न हो उसको बाजू में रखो। हम आज से ही इस शरीर से अलग अपने आप को जानना शुरू करेंगे। मानने वाली बात नहीं है ये जानने वाली बात है कि क्लियरली जाना जाए अपने होने का एहसास। आई एम इज डेट किसके लिए कहा गया? उसी के लिए कहा गया। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।